चलिए आज भारतीय रेलवे के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अदृश्य नेटवर्क को समझते हैं। तो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक। हर दिन हजारों ट्रेनें, लाखों लोग। लेकिन कभी सोचा है ये सब होता कैसे है? मतलब एक ही ट्रैक पर इतनी सारी गाड़ियां एक साथ बिना किसी गड़बड़ के सुरक्षित अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाती हैं? सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? तो देखिए, इस जादू के पीछे का राज छिपा है एक बहुत ही शानदार सिस्टम में, जिसका नाम है सिग्नलिंग। आप इसे रेलवे का एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, जो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता है ताकि हर ट्रेन सेफली अपनी मंजिल पर पहुंच सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए आज इसी कमाल के सिस्टम को करीब से जानते हैं। आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी रेलवे के सुरक्षा कवच की, फिर समझेंगे कि ये ब्लॉक सिस्टम क्या चीज है। इसके बाद सिग्नल और पॉइंट्स की अनोखी भाषा को डिकोड करेंगे। ये भी जानेंगे कि सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ट्रैक पर ट्रेन है, मानो उसकी अपनी आंखें और कान हों। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे सिग्नलिंग अब और भी मॉडर्न हो रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है, सुरक्षा। देखिए, भारतीय रेलवे का एक सीधा सा नियम है, सुरक्षा सबसे पहले, समय की पाबंदी उसके बाद। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम का मूल मंत्र है। हर एक नियम, हर एक मशीन, हर एक पुर्जा, सब कुछ इसी एक सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया और चलाया जाता है। और हाँ, ये सारी जानकारी जो हम साझा कर रहे हैं वो हवाई नहीं है। ये सब भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे के आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है, मतलब एकदम पक्की और विश्वसनीय जानकारी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा मिलती कैसे है? इसका जवाब हमें सिग्नलिंग के सबसे बेसिक सिद्धांत में मिलता है, जिसे कहते हैं ब्लॉक सिस्टम। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि पूरे रेलवे ट्रैक को छोटे छोटे टुकड़ों या सेक्शंस में बांट दिया गया है। दो स्टेशनों के बीच के ऐसे हर एक हिस्से को हम कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। और यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि एक वक्त पर एक ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन होगी, बस इतना ही। यही वो एक सिंपल सा रूल है जो दो ट्रेनों को कभी भी एक दूसरे से टकराने नहीं देता। अब भारत में मोटे तौर पर दो तरह के ब्लॉक सिस्टम काम करते हैं। पहला है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। ये थोड़ा मैनुअल तरीका है। इसमें एक स्टेशन मास्टर सचमुच अगले स्टेशन मास्टर से कंफर्म करता है कि भाई आगे का रास्ता साफ है या नहीं। जब लाइन क्लियर की परमिशन मिलती है तभी ट्रेन को आगे भेजा जाता है। और दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, जो कि एक स्मार्ट सिस्टम है। इसमें सिग्नल्स ट्रेन के आने जाने से खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं। ये सिस्टम आपको ज्यादातर बड़े शहरों और बिजी रूट्स पर मिलेगा, जहां एक के पीछे एक कई ट्रेनों को चलाना होता है। ठीक है, तो ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन असल में जमीन पर, ट्रैक पर ट्रेनों को कंट्रोल कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है सिग्नल और पॉइंट्स की। तो ये जो सिग्नल और पॉइंट्स है ना, यही दोनों मिलकर ट्रेन की हर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सिग्नल को आप लोको पायलट की भाषा समझ सकते हैं, लाल, पीला, हरा। यही सिग्नल उससे बताते हैं कि रुकना है, धीरे होना है या आगे बढ़ना है। और पॉइंट्स का काम एक तरह से रेलवे के चौराहे जैसा है। ये ट्रैक का वो हिस्सा है जो अपनी जगह बदलकर ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर गाइड करता है। जरा इस सिग्नल पर नजर डालिए। इस पर एक ए लिखा हुआ दिख रहा है ना? ये कोई मामूली अक्षर नहीं है। ये ए मार्कर इस सिग्नल को बहुत खास बना देता है। इसका मतलब है कि ये एक ऑटोमेटिक सिग्नल है, यानी इसे कोई इंसान ऑपरेट नहीं कर रहा। ये इतना स्मार्ट है कि ट्रैक पर ट्रेन है या नहीं, ये देखकर खुद ब खुद लाल से हरा या हरे से लाल हो जाता है। और जो पॉइंट्स एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन को भेजते हैं, उन्हें हिलाने का काम करती है ये मशीन। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। अब इसका काम सिर्फ पटरी को सही जगह पर लाना नहीं है, इसका एक और बहुत जरूरी काम है पटरी को उस पोजीशन में मजबूती से लॉक कर देना। ये लॉकिंग इतनी जरूरी है कि जब सैकड़ों टन की ट्रेन ऊपर से गुजरती है तो ट्रैक 1 मिलीमीटर भी अपनी जगह से नहीं हिलता। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। ये तो ठीक है कि सिग्नल ऑटोमेटिक है, लेकिन सिस्टम को पता कैसे चलता है कि ट्रैक पर कोई ट्रेन आ गई है या जा चुकी है? इसके लिए सिस्टम के पास अपनी आंखें और कान होते हैं। ट्रेन को डिटेक्ट करने के असल में दो मेन तरीके हैं। पहला है ट्रैक सर्किट। इसमें क्या होता है कि पटरियों के एक हिस्से में एक बहुत ही लो वोल्टेज का करंट दौड़ाया जाता है। अब जैसे ही ट्रेन के मेटल के पहिए उस हिस्से पर आते हैं, वो दोनों पटरियों को जोड़कर सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं, बिल्कुल एक स्विच ऑन होने की तरह। और बूम, सिस्टम को पता चल जाता है कि ट्रैक पर ट्रेन है।
दूसरा तरीका थोड़ा अलग है, उसे कहते हैं एक्सेल काउंटर, जिसमें पहियों की गिनती की जाती है। एक्सेल काउंटर का फंडा तो और भी सीधा है। सोचिए, एक सेक्शन के शुरू में एक काउंटर लगा है और एक आखिर में। जब ट्रेन सेक्शन में एंटर करती है तो पहला काउंटर उसके सारे एक्सेल मतलब पहियों के हर जोड़े को गिन लेता है। मान लीजिए उसने 100 एक्सेल गिने। अब जब ट्रेन उस सेक्शन से पूरी तरह बाहर निकलती है तो दूसरा काउंटर फिर से गिनती करता है। अगर उसने भी 100 एक्सेल गिने तो हिसाब बराबर। इसका मतलब है कि पूरी ट्रेन सेफली पार हो चुकी है और अब ट्रैक खाली है। तो असल में ये एक्सेल काउंटर दिखता कैसा है? जरा इस तस्वीर को देखिए। पटरी के साथ जो ये छोटा सा डिवाइस लगा है, यही है ट्रैक डिटेक्टर। यही पहियों को गिनता है और साइड में जो ये बॉक्स है, ये है इसका दिमाग, जिसे कहते हैं सेंट्रल इवैल्यूएटर। डिटेक्टर से गिनती का डेटा इसी दिमाग के पास जाता है और यही फिर तय करता है कि ट्रैक ऑक्यूपाइड है या क्लियर। अच्छा, तो ये तो हुए बुनियादी सिद्धांत। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, तो भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग ने भी एक बहुत लंबा सफर तय किया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम कितना मॉडर्न हो चुका है। ये एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है पुराने जमाने के भारी भरकम मैकेनिकल लीवर्स। इन्हें खींचकर और धकेलकर सिग्नल और ट्रैक बदले जाते थे और इसमें सच में काफी ताकत लगती थी। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है आज का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल। इंटरलॉकिंग का मतलब है एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम जो किसी भी तरह की मानवीय भूल को रोकता है। आज एक ऑपरेटर एक कमरे में बैठकर सिर्फ कुछ बटन क्लिक करके पूरे स्टेशन यार्ड को कंट्रोल कर सकता है। जरा सोचिए, ताकत से टेक्नोलॉजी तक का यह सफर कितना कमाल का है। आज की मॉडर्न सिग्नलिंग में एक और गुमनाम हीरो है, जिसे कहते हैं डेटा लॉगर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का ब्लैक बॉक्स मान लीजिए। तो ये डेटा लॉगर करता क्या है? असल में ये सिस्टम में होने वाली हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। हर पल, हर सेकंड, कौन सा सिग्नल कब हारा हुआ, कौन सा पॉइंट कब बदला गया, सब कुछ। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कभी कोई घटना या फेलियर होता है तो जांच में यह पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि आखिर हुआ क्या था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डेटा को एनालाइज करके रेलवे अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाता है, जिससे सुरक्षा और समय की पाबंदी दोनों में सुधार होता है। तो हमने देखा कि कैसे सिग्नल्स, पॉइंट्स, ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर्स ये सब मिलकर एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क बनाते हैं जो भारतीय रेलवे की रीढ़ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। लेकिन अब जब हम हाई स्पीड रेल के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक सवाल खड़ा होता है। भविष्य की इन तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को और कितना स्मार्ट, कितना तेज और कितना भरोसेमंद बनना होगा। ये एक बहुत बड़ी और वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती होने वाली है।